ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। कुछ लोग ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि भगवान का जो भजन करते हैं या भगवान की जिन साधकों पर कृपा है उनका भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं, सर्वनाश कर देते। यद्यपि यह बात जस्ती तो नहीं है, परंतु समझने भर की है। देखो, भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, मंगल स्वरूप हैं। भला वो अपने भक्त का सर्वनाश क्यों करेंगे? हाँ, अगर वो नाश करते हैं तो रोगों का नाश करते हैं, अपने भक्त के अज्ञान का नाश करते हैं, अपने भक्त के जन्म मृत्यु के बंधन का नाश करते हैं, अपने भक्त के संकटों का नाश करते हैं। ये तो करते हैं भगवान। और भगवान परम पवित्र अपने भक्तों को बना के आनंद स्वरूप बना देती। कैसे? बोले, कोई जैसे सूर्य भगवान से कहे कि जरा अंधकार करके बताओ, तो भला बताओ, सूर्य भगवान अंधकार बना सकते हैं? बता सकते हैं करके? नहीं बताएं, क्योंकि जहां सूर्य होंगे वहां प्रकाश होगा, अंधकार आ ही नहीं सकता। उसी तरह यदि कोई भगवान से कहे कि भगवान तुम अमंगल करके दिखाओ किसी भक्त का, तो भगवान अमंगल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं मंगल रूप हैं। भला वो अमंगल कैसे कर पाएंगे? मानसकार भी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी उद्रेवो सो दशरथ अजय बिहारी। भगवान तो मंगल स्वरूप हैं, और जब वो मंगल स्वरूप है तो अमंगल का बात ही नहीं आज बनती कि अमंगल कर दे। और फिर भगवान के तो सभी प्यारे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि सावे माँ में प्रिय सावे माँ में वो पे जाए, वो सावे ते आधे के मनुज मोए भाई। अरे भाई, भगवान तो सभी पर प्यार करते हैं, विशेष तो मनुष्यों पर, क्योंकि मनुष्य भगवान को अधिक प्यारी है। वो सृष्टि की एक अमूल्य निधि है मनुष्य। तो इस तरह भगवान कभी अपने भक्त का मंगल नहीं करते। तो कुछ श्रीमद् भागवत में पूतना की बात आती है, कथा कि पूतना भगवान को मारण करने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी। उसका भाव बिगड़ा था, वो भगवान को मारना चाहती थी। तो जो ऐसे भाव से भगवान की शरण में आया, लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसे वो सदगत दी जो माता यशोदा को मिलना चाहिए। अब भला बताओ, भगवान कैसे अपने भक्त का कल्याण करेंगे? जब अभक्तों का कल्याण भगवान करते हैं, भक्त भी यदि उनकी शरण में जाता है तो कल्याण कर देते हैं, पर भक्त का तो अकल्याण करने का सवाल ही पैदा नहीं। अब इतनी बात जरूर है कि हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे हमने भजन प्रारंभ किया और कष्ट आने लगी, तो हम सोचते हैं कि भगवान के भजन से ही कष्ट आ रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। भगवान के भजन से कष्ट नहीं आ रहे हैं, कष्ट तो आना ही है, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन भगवान के भजन से वो कम होके आ रहे हैं, ऐसा उसका स्वरूप समझना होगा। अगर तुम्हें सूली लगना है तो वहां कांटा चुभेगा। अगर तुम्हें 100 कोड़े मारे जाना है तो वहां 10 कोड़े ही मारकर तुम्हारा
प्रारब्ध निकाल दिया जाएगा। ये भगवान की कृपा है, इसलिए हम गलत सोच बैठते। वस्तुतः ऐसा नहीं है। भगवान के भजन करने वाले पर तो अगर कोई कष्ट आता है तो घट के ही आता है, बढ़ के कभी नहीं आएगा। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, हे अर्जुन तुम सत्य जान, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त का कभी नाश होता ही नहीं। अब कुछ लोग और भी युक्ति बताते हैं। क्या? बोले जो भगवान का भजन करते हैं उनका परिवार विच्छेद कर देते हैं भगवान, धन का भी हरण कर लेते हैं भगवान। ये बात भी नहीं जचती। अरे परिवार विच्छेद नहीं करते, परिवार की जो ममता है उसको भगवान हरण कर लेते। गोस्वामी लिखा है सबकी ममता तागे बटोरी, प्रभु पद बांधे बाट बट डोरी। सबकी आसक्ति भगवान के श्री चरणों में लगा दो, माने भगवान पूरे परिवार का ठेका ले लेते हैं। वो जो है इस भाव को समझने की जरूरत है। विच्छेद नहीं है। और ना भगवान धन रहित करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान धन रहित करते तो सुदामा को 2 लोक की संपत्ति क्यों प्रदान कर दी? वो तो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्हें तो गरीबी रहना था। लेकिन नहीं, जब उनके प्रारब्ध को काट करके भुगवा दिया तो फिर 2 लोक की संपत्ति दे करके उन्हें अपने आस्था बना दिया। सज्जनों, भगवान बड़े करुणा वरणालय हैं। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हमें उनके नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो निश्चित समझो कि हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, मंगल ही मंगल हो। देखो ये तो निश्चित है कि दिन होता है तो रात आएगी, ये तो प्रकृति का नियम है। तो जब सुख होते हैं तो दुख भी आएगा। जीवन में, मानव जीवन में यदि सुखी है तुम तो दुख आएगा, वो दुखी हो तो सुख आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन रात जब आती है तो उसके पहले हम प्रकाश की व्यवस्था कर लेते हैं ताकि हम रात के अंधकार को आसानी से पार कर सकें। उसी तरह जब सुख आता है तो हमें दुख भी आएगा, तो दुख हमारा सुख में परिणत हो जाए, इसके लिए ही भगवान की शरण है, इसके लिए ही भगवान का भजन है, इसके लिए ही हमें अच्छे कामों का करना है। इसलिए सज्जनों, भगवान की भक्ति हम सत्कर्मों को करते हुए करें और भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लें तो निश्चित मानो कि हमारा जीवन सभी तरह से कल्याणमय हो जाए। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त दुखी होते हैं, व्यभिचारी सुखी रहते हैं, तो लोग कह देते हैं कि देखो भजन करने वाला कितना दुखी। एक हम उदाहरण बताते हैं। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक शिष्य भगवान का भजन करता था, दूसरा व्यभिचार करता था। व्यभिचारी कहता था हमारी पालू में आ जाओ, लेकिन वो नहीं जाता था। और जो भजन करता था वो जीवन भर दुखी रहा, और व्यभिचार करने वाला जीवन भर सुखी रहा। एक दिन दोनों गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो जो भजन करने वाला था उसको करील का कांटा चुभ गया, आर पार हो गया पैर के, बेचारा दुख से बैठ गया। और उसी समय व्यभिचारी को वहाँ 1000 रुपयों की थैली मिली। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले देखो यार तुम्हारी क्या दशा, हमारी क्या दशा। अब उस भजन वाले का धैर्य टूट गया। उसने कहा इसका तो निराकरण कराएंगे। वो अपने सदगुरु के पास आया, उसने बात रखी। सदगुरु मुस्कुराए,
मुस्कुरा के बोले, बेटा तुम्हारे उस जन्म के इतने अपराध थे कि तुम्हें आज के दिन मरना था, लेकिन तुम्हारे भजन से, प्रभु की शरण में जाने से वो मरण भी किससे था? विषधर से, सर्प से तुम्हारा मरण था। सर्प को काटना था, लेकिन सर्प की काटने की वजह करील का कांटा ही चुभ गया। अब तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। उस व्यभिचार से कहा कि तुमने पिछले जन्म में इतने सत्कर्म किए थे कि तुम्हें आज राजयोग था, राजगद्दी पर बैठना था, लेकिन तुम्हारी दुष्कर्मों ने उन सबको नष्ट करके मात्र 1000 रुपया की थैली पकड़ा दी। अब तुम्हारे पापों का फल प्रारंभ हो रहा है। महाराज कैसे समझे? बोले, अगर इसे जानना चाहते हो तो जाओ, जहां तुम्हें करील का कांटा लगा उसी के पास में विषधर अभी बैठा है, काला नांग बैठा है। वो दोनों गए, जाके देखा तो वस्तुतः काला नांग वहां फन फुलाए बैठा था, लेकिन भगवान की असीम कृपा से वो बच गया और उसे आगे जीवन मिल गया। तब तो फिर दोनों गुरु के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु आज से हम भजन करेंगे। और सत्कर्म का भजन बढ़ गया, वो व्यभिचारी का भजन में मन लग गया। ये है भगवान की यही कृपा, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान का आश्रय लें, नाम का आश्रय लें। नाम में बहुत बड़ा बल है। भगवान का नाम का स्मरण करें। नाम में वो ताकत है कि तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके, तुम्हारी अज्ञानता को नष्ट करके तुम्हें सद्बुद्धि देगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की।